बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 128 कोट चक्र कथन। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा कि अधुना मैं कोट चक्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। पहले चतुर्भुज लिखें, उसके अंदर दूसरा चतुर्भुज, उसके अंदर तीसरा चतुर्भुज और उसके अंदर चौथा चतुर्भुज लिखें। इस तरह लिख देने पर कोट चक्र बन जाता है। कोट चक्र के अंदर 3 मेखलाएं बनती हैं, जिनका नाम क्रम से प्रथम नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी है। कोट चक्र के ऊपर पूर्वादि दिशाओं को लिखकर मेषादि राशियों को भी लिख देना चाहिए। कोट चक्र में नक्षत्रों का न्यास कहते हैं। पूर्व भाग में कृत्तिका, अग्निकोण में आश्लेषा, दक्षिण में मघा, नैऋत्य में विशाखा, पश्चिम में अनुराधा, वायुकोण में श्रवण, उत्तर में धनिष्ठा, ईशान में भरणी को लिखें। इस तरह लिख देने पर बाह्य नाड़ी में अर्थात प्रथम नाड़ी में 8 नक्षत्र हो जाएंगे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओं के अनुसार रोहिणी, पुष्प, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, अभिजित, शतभिषा, अश्विनी, ये 8 नक्षत्र मध्य नाड़ी में हो जाते हैं। कोट के अंदर जो अंत नाड़ी है उसमें भी पूर्वादि दिशाओं के अनुसार पूर्व में मृगशिरा, अग्निकोण में पुनर्वसु, दक्षिण में उत्तरा फाल्गुनी, नैऋत्य में चित्रा, पश्चिम में मूल, वायव्य में उत्तराषाढ़ा, उत्तर में पूर्व भाद्रपदा और ईशान में रेवती को लिखें। इस तरह लिख देने पर अंत नाड़ी में भी 8 नक्षत्र हो जाते हैं। आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तरा भाद्रपदा, ये 4 नक्षत्र कोट चक्र के मध्य में स्तंभ होते हैं। इस तरह चक्र को लिख देने पर बाहर का स्थान दिशा के स्वामियों का होता है। आगंतुक योद्धा जिस दिशा में जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र में उसी दिशा से कोट में यदि प्रवेश करता है तो उसकी विजय होती है। कोट के मध्य में जो नक्षत्र है उन नक्षत्रों में जिस समय शुभ ग्रह आए तत्पश्चात युद्ध करने से मध्य वाले की विजय तथा चढ़ाई करने वाले की पराजय होती है। प्रवेश करने वाले नक्षत्र में प्रवेश करना तथा निर्गम वाले नक्षत्र में निकलना चाहिए। शुक्र, मंगल और बुध ये जिस समय नक्षत्र के अंत में रहें तत्पश्चात यदि युद्ध प्रारंभ हो जाए तो आक्रमणकारी का पराजय होती है। प्रवेश वाले 4 नक्षत्रों में यदि युद्ध छेड़ा जाए तो वह दुर्ग वश में हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशेष प्रथम नाड़ी के 8 नक्षत्र दिशा के नक्षत्र हैं, उन्हीं को बाह्य भी कहते हैं। मध्य तथा अंत नाड़ी वाले नक्षत्रों को कोट के मध्य का समझना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 128वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 129 अर्धकांड विचार। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा कि अधुना मैं वस्तुओं की महंगी तथा सस्ती के संबंध में विचार प्रकट कर रहा हूँ। जिस समय कभी भूतल पर उल्कापात, भूकंप, निर्घात अर्थात वज्रपात, चंद्र और सूर्य के ग्रहण तथा दिशाओं में अधिक गर्मी का अनुभव हो तो इस बात का प्रत्येक मास में लक्ष्य करना चाहिए। यदि उपरोक्त लक्षणों में से कोई लक्षण चैत्र में हो तो अलंकार सामग्रियों अर्थात सोना चांदी आदि का संग्रह करना चाहिए। वह 6 मास के बाद चौगुने मूल्य पर बिक सकता है। यदि वैशाख में हो तो वस्त्र, धान्य, स्वर्ण, घृत आदि सब पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। वे 8वें मास में 6 गुने मूल्य पर बिकते हैं। यदि ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में मिले तो जौ, गेहूं और धान्य का संग्रह करना चाहिए। यदि श्रावण में मिले तो घृत, तैल आदि रस पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। यदि आश्विन में मिले तो वस्त्र और धान्य दोनों का संग्रह करना चाहिए। यदि कार्तिक में मिले तो सभी तरह का अन्न खरीद कर रखना चाहिए। अगहन तथा पौष में यदि मिले तो कुमकुम तथा सुगंधित पदार्थों से लाभ होता है। लाभ की अवधि 6 या 8 मास की समझनी चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप
कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत अर्धकांड विचार विषयों का विवेचन संबंधी 129वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 130 मंडल आदि विचार। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा कि हे भद्रे, अधुना मैं विजय के लिए 4 तरह के मंडल का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृतिका, मघा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, विशाखा, भरणी, पूर्वा भाद्रपदा, इन नक्षत्रों का आग्नेय मंडल होता है। उसका लक्षण बतलाता हूँ। इस मंडल में यदि विशेष वायु का प्रकोप हो, सूर्य चंद्र का परिवेश लगे, भूकंप हो, देश की क्षति हो, चंद्र सूर्य का ग्रहण हो, धूम ज्वाला देखने में आए, दिशाओं में दाह का अनुभव होता हो, किंतु केतु अर्थात पुच्छल तारा दिखाई पड़ता हो, रक्त वृष्टि हो, अधिक गर्मी का अनुभव हो, पत्थर पड़े तो जनता में नेत्र का रोग, अतिसार और अग्निभय होता है। गायें दूध कम कर देती हैं, वृक्षों में फल पुष्प कम लगते हैं, उपज कम होती है, वर्षा भी स्वल्प होती है। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र दुखी रहते हैं। सारे मनुष्य भूख से व्याकुल रहते हैं। ऐसे उत्पातों के दिख पड़ने पर सिंधु यमुना की तलहटी, गुजरात, भोज, बाल्लीक, जालंधर, कश्मीर और 7वां उत्तरापथ, ये देश विनष्ट हो जाते हैं। हस्त, चित्रा, मघा, स्वाति, मृगशिरा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, अश्विनी, इन नक्षत्रों का वायव्य मंडल कहा जाता है। इसमें यदि उपरोक्त उत्पात हों तो विक्षिप्त होकर हाहाकार करती हुई सारी प्रजाएं नष्टप्राय हो जाती हैं। साथ ही डाहल अर्थात त्रिपुर, कामरूप, कलिंग, कौशल, अयोध्या, उज्जैन, कोंकण तथा आंध्र, ये देश नष्ट हो जाते हैं। आश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, रेवती, शतभिषा तथा उत्तरा भाद्रपदा, इन नक्षत्रों को वारुण मंडल कहते हैं। इसमें यदि उपरोक्त उत्पात हों तो गायों में दूध, घी की वृद्धि और वृक्षों में पुष्प तथा फल अधिक लगते हैं। प्रजा आरोग्य रहती है, पृथ्वी धान्य से परिपूर्ण हो जाती है, अन्नों का भाव सस्ता और देश में सुकाल का प्रसार हो जाता है। परंतु राजाओं में परस्पर घोर संग्राम होता रहता है। ज्येष्ठा, रोहिणी, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, 7वां अभिजित, इन नक्षत्रों का नाम महेंद्र मंडल है। इसमें यदि उपरोक्त उत्पात हों तो प्रजा प्रसन्न रहती है, किसी तरह के रोग का भय नहीं रह जाता। राजा लोग आपस में संधि कर लेते हैं और राजाओं के लिए हितकारक सुभिक्ष होता है। ग्राम 2 तरह का होता है। पहले का नाम मुख ग्राम है और दूसरे का नाम पुच्छ ग्राम है। चंद्र, राहु तथा सूर्य जिस समय एक राशि में हो जाते हैं तत्पश्चात उसको मुख ग्राम कहते हैं। राहु से 7वें स्थान को पुच्छ ग्राम कहते हैं। राहु से 7वें स्थान को पुच्छ ग्राम कहते हैं। सूर्य के नक्षत्र से 15वें नक्षत्र में जिस समय चंद्रमा आता है उस समय तिथि साधन के अनुसार सोमग्राम होता है, अर्थात पूर्णिमा तिथि होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 130वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 131 घात चक्र आदि कथन। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा कि पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिण क्रम से अकार आदि स्वरों को लिखो। उसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, केवल शुक्ल पक्ष की एक अष्टमी अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी नहीं, सप्तमी, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक अर्थात अष्टमी को छोड़कर 12 तिथियों का न्यास करना चाहिए। इस चैत्र चक्र में पूर्वादि दिशाओं में स्पर्श वर्णों को लिखने से जय पराजय का तथा लाभ का निर्णय होता है। विषम दिशा, विषम स्वर और विषम वर्ण में शुभ होता है और सम दिशा आदि में अशुभ होता है। अधुना युद्ध में जय पराजय का लक्षण बतलाते हैं। युद्ध आरंभ के समय सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता है उस व्यक्ति के नाम का आदि अक्षर यदि दीर्घ हो तो उसकी घोर संग्राम में भी विजय होती है। यदि नाम का आदि वर्ण ह्रस्व हो तो निश्चय ही मृत्यु होती है। जिस प्रकार एक सैनिक का नाम आदित्य और दूसरे का नाम आदि वर्ण ह्रस्व हो
एक सैनिक का नाम आदित्य और दूसरे का नाम गुरु है। इन दोनों में प्रथम के नाम में आदि में आ दीर्घ स्वर है और दूसरे के नाम के आदि में उ ह्रस्व स्वर है। इसलिए यदि दीर्घ स्वर वाले व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो विजय और ह्रस्व स्वर वाले को बुलाने पर हार तथा मृत्यु होगी। अधुना नरचक्र के द्वारा घातांक का निर्णय करते हैं। नक्षत्र पिंड के आधार पर नर चक्र का वर्णन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम एक मनुष्य के शरीर का आकार बनाना चाहिए। इसके बाद उसमें नक्षत्रों का न्यास करना चाहिए। सूर्य के नक्षत्र के नाम के नक्षत्र पर्यंत गिनकर संख्या जानना चाहिए। पहले 3 को मनुष्य के सिर में, 1 मुख में, 2 नेत्र में, 4 हाथ में, 2 कर्ण में, 5 हृदय में और 6 पैरों में लिखना चाहिए। फिर नाम का स्पष्ट रूप से न्यास करना चाहिए। इस प्रकार लिखने पर नर के नेत्र, सिर, दाहिना कान, दाहिना हाथ, दोनों पैर, हृदय, ग्रीवा, बायां हाथ और गुह्यांग में से जहां शनि, मंगल, सूर्य तथा राहु के नक्षत्र पड़ते हैं, युद्ध में शरीर के उसी अंग में चोट लगती है। अधुना जय चक्र का निर्णय करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 13 रेखाएं बनाकर पुनः उत्तर से दक्षिण तक 6 तिरछी रेखाएं खींचें। इस तरह लिखने पर जय चक्र बन जाएगा। उसमें आ से हा तक अक्षरों को लिखें और 10, 9, 7, 12, 4, 11, 1, 24, 18, 4, 27, 24 इन अंकों का भी न्यास करना चाहिए। अंगों को ऊपर लिखकर आकार आदि अक्षरों को उसके नीचे लिखें। शत्रु के नामाक्षर के स्वर तथा व्यंजन वर्ण के सामने जो अंक हों उन सभी को जोड़कर पिंड बनाएं। उसमें 7 से भाग देने पर 1 आदि शेष के अनुसार सूर्य आदि ग्रहों का भाग जाने। 1 शेष में सूर्य, 2 में चंद्र, 3 में भौम, 4 में बुध, 5 में गुरु, 6 में शुक्र, 7 में शनि का भाग होता है। यूँ समझना चाहिए। जिस समय सूर्य, शनि और मंगल का भाग आए तो विजयी होती है तथा शुभ ग्रह के भाग में संधि होती है। अधुना द्वितीय जय चक्र का निर्णय करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक 12 रेखाएं लिखें और 6 रेखाएं याम्योत्तर करके लिखी जाएं। इस तरह यह जय चक्र बन जाएगा। उसके सर्वप्रथम ऊपर वाले कोष्ठ में 14, 27, 2, 12, 15, 6, 4, 3, 17, 8, 8 इन अंकों को लिखें और कोष्ठों में आकार आदि स्वरों से लेकर हा तक के अक्षरों को क्रमशः न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात नाम के अक्षरों द्वारा बने हुए पिंड में 8 से भाग दें तो 1 आदि शेष के अनुसार 22 मंडल, राशभ, वृषभ, कुंजर, सिंह, खर, धूम्र ये 8 शेषों के नाम होते हैं। इसमें 22 से प्रबल मंडल और मंडल से प्रबल राशभ यूँ उत्तरोत्तर बलि समझना चाहिए। संग्राम में याई तथा स्थाई के नाम अक्षर के अनुसार मंडल बनाकर एक दूसरे से बलि तथा दुर्बल का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 131वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।